अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा खेलेंगे। वो तो आई थिंक मेरा किसी का ओपिनियन नहीं सुन रहे हैं इस पॉइंट पे। बट 17 साल में एक बार तो चलता है। तो आपका कहना है मेरे कि ये गौतम गंभीर की साजिश है? केएल राहुल की वजह से हारे हैं। केएल राहुल ने कुछ भी ना किया उस मैच। हाय गाइस, आपका स्वागत है एवरेज क्रिकेट फैन्स की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जो पहला इंडिया का मैच है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? रुद्रांश, एक एक्साइटिंग मैच हमारे सामने आने वाला है। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया थोड़ी ज़्यादा अच्छे स्क्वाड लग रही है, जहाँ पर इंडिया बहुत ही बढ़िया क्रिकेट ओडीआई में खेलती हुई आई है इन द पास्ट। बट बांग्लादेश एक ऐसी स्क्वाड लग रही है जो 3-0 हारे हैं अभी-अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ से, और अपना लास्ट मैच यूएई में ही जीते थे, बट वो सीरीज़ भी हारे थे जब वो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे। तो ये घायल शेरों की तरह हैं अभी, जो आगे चल के इंडिया को परेशान कर सकते हैं। क्या कहना चाहोगे आप इस मैचअप के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसी ही टीम है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं वो। कोई भी मैच जीत जाते हैं, कोई भी मैच हार जाते हैं, तो इंडिया इनको आसान ईज़ी में नहीं ले सकते हैं हम। हाँ, ऑन पेपर इंडिया की स्क्वाड ऑब्वियसली बहुत बेटर है दैन बांग्लादेश, स्पेशली क्योंकि उनके एक मेन ऑलराउंडर शाकिब अल हसन साइडलाइन हो गए इंजरी की वजह से। इवन दो उसमें भी उनके कैप्टन का वन वर्ड रिप्लाई था कि हम उनसे नहीं, वी आर नॉट बॉदर्ड, कि ठीक है, हमारी टीम इज़ स्टिल वेरी स्ट्रांग। तो आई थिंक हाँ, लाइटली नहीं लिया जा सकता बट ऑन पेपर इंडिया शुड गेट द ईज़ी विन। सर, यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमने एक्सपर्ट्स के बारे में सुना था कि यूएई में, दुबई में अभी 2 नई पिचेज़ बनाई जा रही हैं, जहाँ पे देखा जाए तो पेसर्स को स्टार्टिंग में बहुत हेल्प मिलती है और उसके बाद वो स्पिनर्स के लिए फाइट करती है। इंडिया का जो पेस अटैक है, हमने देखा है और हमने बात भी किया है इन द रीसेंट वीडियोज़ कि थोड़ा इनएक्सपीरियंस, थोड़ा खराब लग रहा है। तो आपको क्या लगता है शम्मी के साथ कौन स्टार्ट करने वाला है? या वो अर्शदीप होने वाले हैं या फिर वो हमारे दूसरे होने वाले हैं? हर्षित राणा, आई थिंक कि अर्शदीप मेरे हिसाब से शुड बी द क्लियर चॉइस अगर सीमर फ्रेंडली पिचेज़ हैं। हर्षित राणा मुझे बैकअप बॉलर लगते हैं थोड़े, क्योंकि अभी थोड़े इनएक्सपीरियंस लगते हैं मुझे। हर्षदीप सिंह ने वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, अंडर प्रेशर उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो आई थिंक उनके पास एक्सपीरियंस इनफ है। ठीक है, इस फॉर्मेट में उनके कम मैचेस हैं बट आई थिंक कि ही शुड बी द क्लियर नंबर 1 चॉइस। अगर हम बांग्लादेश की बॉलिंग भी देखें तो आई थिंक बांग्लादेश का बॉलिंग सेटअप इज़ सिमिलर टू इंडिया, कि वो लोग भी स्पिनर हेवी हैं, स्पिनर रिलायंट हैं थोड़े, एंड उनकी भी स्पिन अटैक पे आई वुड थिंक कि बहुत बेटर है दैन कंपेयर टू देयर सीमर्स। तो दुबई की कंडीशंस में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग कैसे फेयर करेंगे। मुझे लगता है कि वो लोग भी स्पिनर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, तो सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में भी उनके लिए बेटर हो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऐसा बोला गया है कि इनिशियली पिच बहुत सीमर फ्रेंडली होगी बट एज़ द टूर्नामेंट एंड द मैच गोज़ ऑन, थोड़ा स्पिनर फ्रेंडली देखने मिल सकता है। तो बांग्लादेश को वहाँ एडवांटेज हो सकता है बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट में। सर, मेरे को लगता है आपने थोड़ा मिस कर दिया है बांग्लादेश का अटैक, जहाँ पर बांग्लादेश के अटैक में तस्कीन अहमद और मुस्तफ़िज़ुर रहमान हैं फ़ास्ट बॉलिंग अटैक में। और हमने शांतो को बोलते हुए देखा है कि जो नया पेसर है नज़मुल हुसैन, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बांग्लादेश की टीम। तो और शाकिब अल हसन, एक जो एक्सपीरियंस हमें स्पिन में लाता था, वो थोड़ा-सा मिसिंग लग रहा है बांग्लादेश में। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया के जो टॉप है ऑर्डर बैट्समैन हैं, जो काफ़ी अच्छे टीम अभी लग रही है इंडिया की बैटिंग लाइनअप, इज़ द ओनली थिंग दैट वी थिंक कि अभी जो हमें स्टेबल दिख रही है, क्या उसको परेशानी हो सकती है स्टार्टिंग के ओवर्स में, जहाँ बॉल थोड़ी सीम करेगी, थोड़ी स्विंग करेगी और इंडिया अगर क्विक विकेट्स लूज़ कर जाती है, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की पारी जल्दी ख समाप्त हो सकती है? हाँ, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पेस अटैक उनका अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ही इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली देखा है कि इंडिया के कोलैप्सेस बहुत हो रहे हैं। लाइक जो न्यूज़ीलैंड वाली सीरीज़ घर पे भी थी या बीजीटी में भी हमने देखा, जिस फॉर्मेट में विकेट भी नहीं लूज़ करनी होती है, उसमें भी हम अगेंस्ट पेस बहुत क्विकली विकेट्स लूज़ कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ क्विकली विकेट्स लूज़ हो रही हैं, क्विकली विकेट्स लूज़ होने के बाद कोलैप्सेस हमने देखे बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक वो ही एक बांग्लादेश का बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी और अटैक हो सकता है, कि फ्रॉम द टॉप अगर वो लोग जल्दी से विकेटें निकालें तो वहाँ पर इंडिया ट्रबल में आ सकता है। तो उसके लिए उनका पेस अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जैसा कि आप कह रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि उनका पेस अटैक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है।
रीसेंट फॉर्म अगर हम देखें तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तस्किन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखे हैं। तो मुझे यही लगता है कि बांग्लादेश के इस स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए आपको क्या लगता है सचिन कि क्या इंडिया अपने 11 को स्टिक करेगी? क्या वो अपनी स्ट्रैटेजी को स्टिक करेंगे या विल दे फोरसी दिस प्लान एंड जो उनकी पास्ट में मिस्टेक्स रही हैं उसको करेक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी टीम में कोई चेंजेस करेंगे? क्या लगता है कि क्या 11 रहेगी इंडिया की? रुद्रांश मेरे को लगता है कि इंडिया काफ़ी चेंजेस नहीं करने वाली। दे आर नॉट फ्राइटेंड अबाउट कि बांग्लादेश कैसे खेलती है। इंडिया इज़ देयर टू प्ले गुड क्रिकेट, अपना वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे जो वो खेलते आए हैं इन द पास्ट। बट मेरे को लगता है जो एक चेंज हो सकता है वो, मेरे को पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है अंदर से कि गौतम गंभीर जो है वो प्रोबेबली शमी को ड्रॉप करके हर्षित राणा और अर्शदीप को एज़ अ प्राइमरी पेस अटैक रखेंगे, बिकॉज़ दिस इज़ अ लाइटर मैच। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट थोड़ा कर भी सकती है टीम इंडिया। और शमी को अगर देखा जाए तो शमी एक बहुत ज़्यादा रिलायबल फॉर्म में लगे नहीं हैं इन द पास्ट। तो मेरे को लगता है कि दिस इज़ समथिंग दैट इंडिया कैन डू और गंभीर ऐसे चैलेंज कर सकते हैं। मेरे को लगता है टॉप एंड ऑर्डर बैटिंग वगैरह सब सब सॉलिड रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, व्हिच इज़ रोहित अ, शर्मा सबसे। क्या आपको लगता है कि ऐसे ही मैच में जैसा आप कह रहे हैं कि थोड़ा-सा लेसर ऑफ ओपोनेंट के अगेंस्ट शमी को थोड़ा वार्म अप कराना चाहेंगे इंडिया। क्या आपके ओपिनियन में वो बेटर ऑप्शन नहीं होगा कि शमी थोड़ा फॉर्म में आ जाएँ, थोड़ी विकेट्स ले लें, कॉन्फिडेंस हाई हो जाए फॉर बिगर ओपोनेंट? में तो रहेगा, बट मेरा ओपिनियन गौतम गंभीर नहीं सुन रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो तो आई थिंक मेरा किसी का ओपिनियन नहीं सुन रहे हैं इस पॉइंट पे। वो मेरे को लग रहा है वो जो बोल रहे हैं उनके कान में नहीं जा रहा है सर। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी ऐसा हो रहा है। वो जो बोल पा रहे हैं वो खुद नहीं सुन पा रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में कोई नहीं बता सकता। मतलब उनके लिए भी एक ये तलवार हैंग कर रही है। आई थिंक सो दिस विल बी अ वेरी मोन्यूमेंटल चैंपियंस ट्रॉफी फॉर हिम, जहाँ पर वो प्रोबेबली अगर अच्छा नहीं करते हैं तो ही कैन बी सैक्ड एज़ द इंडियन कोच एंड माइट नॉट मेक अ कमबैक एनी टाइम सून। और आई थिंक वो सही भी होगा क्योंकि उनको चांसेस बहुत मिल चुके हैं और उनके आते ही बहुत बड़ा डाउनफॉल हमने देखा है। सीरीज़ लॉसेस, व्हाइट वॉशेस, बीजीटी हारना और बट सर 17 साल में एक बार तो चलता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स क्विकली फाइनलाइज़ द प्लेइंग 11 क्या लगता है आपको कि क्या प्लेइंग 11 होगी? सर मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में स्टार्ट करेंगे अपना रोहित शर्मा और शुभमन गिल। शुभमन गिल विल बी अ की प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, जहाँ पर शुभमन गिल नंबर 1 बैट्समैन भी बन गए हैं। ही जस्ट ओवरटूक द पाकिस्तानी बैट्समैन। जहाँ पर मेरे को लगता है कि शुभमन गिल अगर इंडिया के लिए खेलते हैं तो क्या ये भी हो सकता है कि शुभमन गिल कैन बी इंडियाज़ मोस्ट हाईएस्ट रन स्कोरर इन दिस मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन सकते हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के। शुभमन गिल के बाद मेरे को लगता है नंबर 3 पे विराट कोहली आएँगे। विराट कोहली का फ़ॉर्म अभी भी 50 बनने के बाद मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ है, बट वो बिग मैच खिलाड़ी हैं, देखते हैं कैसा वो फ़ॉर्म करते हैं इन द फ्यूचर। उसके बाद श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के बाद मेरे हिसाब से केएल राहुल को आना चाहिए। केएल राहुल के बाद हार्दिक पांड्या, फिर अक्षर पटेल, फिर रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती में टीम इंडिया को चूज़ करना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि इतनी बैटिंग लेके कहाँ जाएँगे, मेरे को नहीं पता कि 11 नंबर 11 तक उनको बैटिंग क्यों चाहिए। तो वरुण चक्रवर्ती को खिला के, उसके बाद 2 क्वालिटी पेसर्स जहाँ पर मेरे को लग रहा है अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा खेलेंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक दैट विल बी द प्लेइंग 11 ऑफ टीम इंडिया। दैट इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल बट गौतम गंभीर इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल तो ये तो हमें कल ही पता लगेगा बट लेट्स सी। अ, इसमें तो बॉलर्स में तो कंट्रोवर्सी है ही बट आप ऋषभ पंत को भी इस टीम में से बाहर रखना चाह रहे हो जो कि बड़े टूर्नामेंट्स में हमने देखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। सर ऐसा है कि टीम इंडिया के हार की कोई वजह भी होनी चाहिए जहाँ पर वो अपना सारा ब्लेम शिफ्ट कर दें। मेरे को लगता है केएल राहुल को इसलिए वो रखेंगे अपनी टीम में जहाँ पर वो सारा ब्लेम, जैसे ही टीम इंडिया हारेगी तो पूरी दुनिया यही बोलेगी कि केएल राहुल की वजह से हारे हैं। केएल राहुल ने कुछ भी ना किया उस मैच तो में। आपका कहना है कि ये गौतम गंभीर की साजिश है ताकि उनसे ब्लेम ये हटके गौतम गंभीर की साजिश नहीं है सर, ये पूरे दुनिया की साजिश है केएल राहुल के अगेंस्ट। पता नहीं केएल राहुल से इतनी दुश्मनी क्यों रहती है लोगों को, बट मेरे को लगता है केएल राहुल को ही खिलाया जाएगा क्योंकि एक स्केपगोट तो चाहिए होता है टीम में। बट या थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। हम ऐसा ही क्रेज़ी कंटेंट, मज़ाकिया कंटेंट और एनालिसिस वाला कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। सो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और अगर आपको लगता है कि हमारी टीम में कुछ चेंजेस होनी चाहिए, तो फील फ्री टू ड्रॉप दैट इन द कमेंट्स। हमें गालियाँ सुनाओ कमेंट्स में, वी आर ऑल ओपन टू दैट। हमारे लिए तो क्या है, हमारी तो एंगेजमेंट बढ़ेगी। बट या थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय।